मलेरिया को रोकने और इसका इलाज करने के लिए सही जानकारी अब आपके पास है। यदि आप मलेरिया से बचना चाहते हैं तो इस जागरूक वीडियो को देखकर अपने समुदाय के सदस्यों को भी जागरूक करें। मलेरिया एक जीवाणु संक्रमण से होने वाली एक जानलेवा और खतरनाक बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है। यह बीमारी प्लाज्मोडियम जीवाणु के कारण होती है, जिसे मच्छरों के काटने के बाद रक्त में प्रवेश करके शरीर के अंदर फैल जाता है। मलेरिया के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मालेरिया आदि, और इन प्रकारों के बीमारी विशेषता और लक्षणों में भिन्न होते हैं। मलेरिया का प्रमुख प्रसारक एनोफेलिस मच्छर होते हैं। ये मच्छर रात के समय काटते हैं और मलेरिया जीवाणु को मनुष्य के रक्त में पहुंचाने का काम करते हैं। एनोफेलिस मच्छर का विशिष्टता यह है कि ये मलेरिया के जीवाणु को अपने सिस्टम में प्रायोजित करते हैं, जिससे वे अन्य व्यक्तियों को काटकर फैल सकते हैं। मलेरिया के नियंत्रण के उपायों में सबसे महत्वपूर्ण उपाय है मॉस्किटो नेट और मॉस्किटो रिपेलेंट का प्रयोग करना। यदि आपको मलेरिया के ये लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मलेरिया का समय पर इलाज न किया जाए तो यह गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। फीवर सबसे सामान्य मलेरिया का लक्षण होता है बुखार। बुखार अक्सर अचानक आता है और उच्च होता है, जिसके साथ गर्मी और ठंडी के एहसास की भी अनुभूति होती है। फटीग मलेरिया के प्रसारित होने पर व्यक्ति में अत्यधिक थकान और थकावट का एहसास होता है। हेडेक सिर में दर्द होता है, जो कभी कभी बहुत ही असहनीय हो सकता है। नॉजिया एंड वॉमिटिंग मलेरिया के लक्षणों में मतली और उल्टी की समस्या हो सकती है। अनीमिया गंभीर मलेरिया केस में रक्त की कमी या शिशुकीट हो सकती है, जिससे पैलर और कमजोरी का एहसास हो सकता है। जॉइंट पेन कुछ मलेरिया के रोगियों को जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। कंफ्यूजन एंड इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस गंभीर मलेरिया केस में व्यक्ति की चिंता बढ़ सकती है और विकलांगता का एहसास हो सकता है। 2023 में दुनिया भर में 247 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए। मलेरिया का निदान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है, जिससे यह पता लगता है कि क्या किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है या नहीं। यह एक महत्वपूर्ण कदम होता है ताकि सही समय पर उपचार करना संभव हो सके। मलेरिया के निदान के कई तरीके होते हैं। ब्लड टेस्ट इसमें रक्त से नमूना लिया जाता है और इस नमूने को माइक्रोस्कोप के तहत देखकर प्लाज्मोडियम की जांच की जाती है। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट यह एक तेजी से परीक्षण की तरह कार्य करता है, जिसमें रक्त से निकली प्लाज्मोडियम के प्रति विशेष प्रतिक्रियाएं देखी जाती हैं। मोलेक्युलर डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें मलेरिया के प्राणियों की ज्यादा सटीक पहचान के लिए जीन की प्राणी जांच की जाती है। पीसीआर पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन जैसे मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट्स का प्रयोग किया जा सकता है। क्लिनिकल सिम्टम्स कई बार अगर मलेरिया का परीक्षण उपलब्ध नहीं होता है तो चिकित्सक मलेरिया के लक्षणों के आधार पर निदान कर सकते हैं। मलेरिया के खिलाफ सुरक्षित रहने के लिए ये कदम महत्वपूर्ण होते हैं। सही बचाव उपायों का पालन करने से आप और आपके परिवार को मलेरिया से सुरक्षित रख सकते हैं। मॉस्किटो नेट का प्रयोग रात के समय मलेरिया मच्छरों से बचाव के लिए मॉस्किटो नेट का प्रयोग करें। मॉस्किटो नेट रात के समय सोते वक्त मच्छरों से बचाव करने में मदद करता है। मॉस्किटो रिपेलेंट का प्रयोग मॉस्किटो रिपेलेंट का प्रयोग करके अपने शरीर को मच्छरों से बचाव करें। यह विभिन्न प्रकार के रिपेलेंट्स जैसे कि क्रीम, स्प्रे या लोशन के रूप में उपलब्ध होते हैं। वैक्सीनेशन विशेषज्ञों द्वारा स्वीकृत वैक्सीन का प्रयोग करके मलेरिया के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाएं। हालांकि अभी तक एक पूर्ण रूप से प्रभावी मलेरिया वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। कुछ प्रयोगशालाओं में वैक्सीन के प्रयास जारी हैं। स्वच्छता अपने आसपास के स्थलों को स्वच्छ रखें और जल जमाव पर ध्यान दें। मलेरिया मच्छर अक्सर अशुद्ध और जल जमाव जगहों में पैदा होते हैं। अवेयरनेस आपके समुदाय में मलेरिया के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए यातायात कैंपेन्स और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करें। लोगों को मलेरिया के लक्षणों के बारे में शिक्षा दें और उन्हें बचाव के उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करें। स्वास्थ्य सेवाओं का प्रयोग मलेरिया के लक्षणों के प्रारूप से प्रभावित होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें और उपयुक्त इलाज लें। मच्छरों के ब्रीडिंग स्थलों को नष्ट करें। मलेरिया मच्छरों के जीवन काल में पानी के जमाव की आवश्यकता होती है, इसलिए आपको अपने समुदाय में पानी जमाने के स्थलों को नष्ट करने के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे।